हरिओम नमो नमः। चतुर्थी पढ़ा रहे हैं हम सिद्धांत कौमुदी में। सूत्र है क्रुद्ध द्रुहिर्स्यासूयार्थानम यम प्रतिकोपः। इसमें देखो क्रुद्धश्च द्रुहश्च ईर्ष्या च असूया च इति क्रुद्ध द्रुहिर्स्यासूया और एसाम अर्था इव अर्था एसाम ते क्रुद्ध द्रुहिर्स्यासूयार्था तेसाम क्रुद्ध द्रुहिर्स्यासूयार्था नाम है कि नहीं। इसका अर्थ होगा यम प्रतिकोपः माने जिसके प्रति कोप हो। तो सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा क्रुधाद्यन्नतमार्थक धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति। क्रुधाद्यन्नतमार्थक धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति एन केनापि पदेन कोपोद्देश्यत्वेन विवक्षितो अर्थः संप्रदान संज्ञा से है कि नहीं। कोपोद्देश्यत्वेन जो विवक्षित अर्थ होता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। हरे क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा, ये उदाहरण है इसका। क्या हरे क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। कहे हरे क्रुध्यति का मतलब क्या है, हर विषयकम कोपम करोति, हर विषय कोप करता है लेकिन हरि के विषय में क्या करता है, कोप करता है। तो यम प्रतिकोपा कम प्रतिकोपा हरिम प्रतिकोपा अतः किम भवति, हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कहे यार क्रुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग भी है क्रुद्ध धातु का, क्या इसलिए हरे क्रुध्यति यहाँ पर हरि की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है ना भैया। ये अकर्मक धातु है इसलिए षष्ठी प्राप्त रहती है, उसका ही अपवाद है। कोपात हर विषयकम अपकारम करोति, समझे कि नहीं। अब द्रोह क्या चीज है भैया, तो कहा दुख जनक क्रिया जनक चित्त वृत्ति विशेषा द्रोह। दुख जनक जो क्रिया, दुख जनिका जो क्रिया, अतादृश क्रिया जनक जो चित्त वृत्ति विशेष, वही क्या है, द्रोह है कि नहीं। दुख जनिका जो क्रिया अतादृश क्रिया जनक जो चित्त वृत्ति विशेष है कि नहीं, वही क्या है, द्रोह। कोई मान लो आपसे द्रोह करता है, वो क्या करेगा, दुख जनिका जो क्रिया है वो करने का जो चित्त वृत्ति है वो बनाएगा, क्या जिसको इसको क्या हो जाए, ऐसी मैं कोई क्रिया करूं जिससे इसको दुख पहुंचे। कहे तो दुख जनिका जो क्रिया तादृश क्रिया जनक चित्त वृत्ति विशेषा द्रोह। ठीक है ना भैया। धातु का अर्थ है तो तादृश हरे और हरे ईर्ष्यति, हरे क्रुध्यति में लगा लेना, हरे द्रुह्यति लगा लेना, द्रोह समझ ही गए। कहे हरे द्रुह्यति माने हरि से द्रोह करता है, तो यहाँ यम प्रति कोपः कौन है, हरि प्रतिकोपः तभवति तस्य। फिर ईर्ष्यति में भी हरि से ईर्ष्या करता है, माने असहनम ईर्ष्या, असहन करता है, असहनम ईर्ष्या। हरिम कोपात न सहते इत्यर्थ, हरिम हरि को कोप के कारण नहीं सहता, कह सहन नहीं करता, हरिम कोपात न सहते। असूया की क्या चीज है भैया, तो गुणेशु दोषान्वेषणम असूया, गुणेशु दोषान्वेषणम असूया, गुण है उनमें भी दोष का अन्वेषण करना ही क्या है, असूया है। कोपात हरिम दुर्गुणम मन्यते, सब कोप के कारण ही कर रहा है, कोप के कारण ही द्रोह कर रहा है, कोप के कारण ही क्रोध कर रहा है, क्या तो कोपात हरिम दुर्गुणम मन्यते, कोप के कारण हरि में दुर्गुण मानता है, तो कोपोद्देश्य कौन है, हरि है, अतः हरि की क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्या है, तो ये सब प्रयोग बना लेना। हरे क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। क्या है, असूयति का मतलब हो गया गुणेषु दोषा आविष्करणम, हरि में अनंत गुण है, गुण ही गुण है, लेकिन कोप के कारण वो गुणों को नहीं समझ रहा, उसमें दुर्गुण का अन्वेषण कर रहा है। क्या इस तरह से हरे क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति, ये सब प्रयोग बन जाते हैं। उसी में देखो लिख रहा है, इनका सबका अर्थ लिख रहा है। पहले तो लिखा कि यम प्रतिकोपा किम भार्याम ईर्ष्यति,
माँ एनाम अन्यो द्राक्षी मईनाम अन्यो द्राक्षी देती। अब फिर इसके बाद लिख रहा कि क्रोधो अमरसा, क्रोध क्या है? अमरस है। ईर्ष्या द्रोहो अपकारा, अपकार बताया अभी, दुखजन का जो क्रिया, तादिश क्रियाजनक चित्तवृत्ति विशेषा द्रोहा। ईर्ष्या अक्षमा असहनम ईर्ष्या। कहे असूया मैंने गुणे से दोष आविष्करण, गुण में दोष का आविष्करण ही क्या है? असूया है। द्रोहादयो को प्रभाव एवं गृह्यन्ते, द्रोहादि भी क्या है? को प्रभाव ही ली जाती हैं। कहे द्रोहादि भी क्या ली जाती हैं? को प्रभाव ली जाती है, क्योंकि जो द्रोह आदि हैं वो सब कोप से जन्य है, कोप प्रभाव है, कुरूप से उत्पन्न है, कुरूप से ही जन्य है। अतः इसीलिए सूत्र में यम प्रति कोपा सामान्य रूप से उपादान किया, क्योंकि यम प्रति कोप जो है, कोप से ही सभी उत्पन्न है, अतः कोप तो रहबे ही करेगा, इसीलिए यम प्रति कोपा कर दिए। अन्यथा एक एक धातु को एक एक अर्थ का उपादान करता कि भैया जैसे क्रोध है, द्रोह है, ईर्ष्या असूया है, ईर्ष्या है, असूया है, तो इनका सबका करता कि यम प्रति क्रोधा, यम प्रति द्रोहा, यम प्रति ईर्ष्या, यम प्रति असूया, तस्य संप्रदान संज्ञा होती। लेकिन यम प्रति कोपा कह दिया सामान्य रूप से। क्यों? क्योंकि सभी क्या है? कोप से ही उत्पन्न है, कोप से ही जन्य है, इसलिए यम प्रति कोपा सामान्य रूप से उपादान कर दिया। इसलिए अतो विशेषणम सामान्येन यम प्रति कोपा इति, इसीलिए विशेषण दिया है सामान्य रूप से यम प्रति कोपा इति, है कि नहीं? कहा कुप धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तो कहा नहीं होता। इसीलिए भाष्यकार कस्मैश्चित् कुप्यति, ये प्रयोग असाधु है। क्या है? असाधु। कोप से प्रभाव नहीं। क्या? कोप से प्रभाव नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? कुप धातु के योग में संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना भैया? कहा भैया यम प्रतिकोपा किम, कहा यम प्रतिकोपा, इसको क्यों रखते हो भैया? ये पद को हटा दो। तो कहा भार्याम ईर्ष्यति, भार्याम ईर्ष्यति। भार्याम ईर्ष्यति का मतलब ये है कि माँ एनाम अन्यो, माँ एनाम अन्यो द्राक्षी दीदी। माँ एनाम, एनाम मैंने भार्याम, अन्यो द्राक्षी। लेकिन कोई दूसरा देख रहा पड़ोसी, तो कह रहा, सोच रहा भैया मेरी बीवी को पड़ोसी ना देखे। तो जो बीवी के ऊपर कोई कोप से वहाँ द्वेष उत्पन्न नहीं है, द्रोह उत्पन्न नहीं है, अपितु क्या है? दूसरे के द्वारा जो देख रहा तज्जन्य ईर्ष्या है। समझे कि नहीं? दूसरे पर पुरुष दर्शन जन्य इच्छा है। क्या है? इच्छा है, न कि द्रोहादि द्वारा क्या है उसका इच्छा, वो कोप हो रहा है। समझे कि नहीं? इस तरह से कोपजन्य ईर्ष्या यहाँ नहीं, क्योंकि ये सभी धातुएं जो है द्रोहादि क्या लिया जाता है? कोप प्रभाव ली जाती है, कोप से जन्य वाली ली जाती है। कोपजन्य क्रोध, कोपजन्य ईर्ष्या, कोपजन्य असूया, कोपजन्य क्रोध आदि सभी। समझे कि नहीं? समझते हैं? तो जो भी है ये सब कोपजन्य होना चाहिए। समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भार्याम ईर्ष्यति में पर पुरुष दर्शन जन्य ईर्ष्या है। क्या है? पर पुरुष दर्शन जन्य ईर्ष्या, क्योंकि दूसरा पुरुष देख रहा है, तज्जन्य ईर्ष्या है, न कि कोप जन्य ईर्ष्या है। इसलिए क्या नहीं होगी? यहाँ पर संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए भाष्यकार ने लिखा कि नहीं अकुपिता क्रुध्यति, अकुपित कोई क्रोध नहीं करता है, अपितु कुपित होकर के कोई क्रोध करता है। समझे कि नहीं? इसलिए सभी क्या ली जाती हैं? कोप प्रभाव ली जाती है। आगे इसका मतलब कोप और क्रोध में भेद है। कोप से क्रोध का तो ग्रहण होता है, लेकिन क्रोध से कोप का ग्रहण नहीं होता। हाँ, क्योंकि क्रोध थोड़ा सा कोप के आगे वाली सीढ़ी है। क्या है? कोप के आगे। हाँ, पहले कोप होता है फिर क्रोध होता है। क्या? तो इसका मतलब कोप से क्रोध क्या है? जन्य है, यानी क्रोध और थोड़ा तगड़ा होता है। कोप तो थोड़ा सामान्य होता है, लेकिन क्रोध तगड़ा होता है, सीधे मारने के लिए भी उद्यत हो जाता है। क्या? क्रोध में तो, कोप में तो केवल सामान्य रूप से विकार होता है, मुखादि का विकार होता है। हाँ, लेकिन क्रोध में क्या होता है? सीधे मारने के लिए, बधादि ताड़नादि के लिए उद्यत हो जाता है। इति क्रोधा इति अनयोर भेदा वर्तते। इसीलिए कोप से क्रोध का तो ग्रहण हो सकता है, लेकिन क्रोध से कोप का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध विशेष है और कोप सामान्य है। तो सामान्य से विशेष का ग्रहण होता है, विशेष से सामान्य का थोड़ी ग्रहण होता है। क्या? वर्ण कह देने से श्याम का भी ग्रहण हो जाएगा, लेकिन रक्त कह देने से श्याम का थोड़ी ग्रहण होगा। कहे
रक्त कहने से तो केवल किसका ग्रहण होगा? रक्त ही वर्ण का ग्रहण होगा, श्याम वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ण कह दोगे, सामान्य उपादान करोगे, तब तो क्या हो जाएगा? सबका ग्रहण हो जाएगा। कहे तो इस तरह से इसका हमेशा ध्यान रखना। आगे आगे सूत्र है कुभ क्रुद्ध द्रोह रूपसृष्टयो कर्म। इसलिए क्रुद्ध द्रोह रूपसृष्टयो कर्म। अब इसका कह दिया, सब चीज वही है इसका, बस इसमें सोपसर्गा की यदि ये धातुएं हो तो कर्म संज्ञा वहां हो जाती, वहां संप्रदान संज्ञा नहीं होती। बस इतना ही अर्थ है इसका। तो सोपसर्ग देखो लिखा है, इसलिए सोपसर्गयो अनयोर योगे यम प्रतिकोपा तत्कारकम कर्म संज्ञा है कि नहीं? सोपसर्ग का अगर अनयो क्रुद्ध द्रोह, यहाँ और धातुएं भी नहीं लेना है, बस क्या लेना है? द्रोह लेना है। तो सोपसर्गयो अनयो क्रुद्ध द्रोह धातु धातु धातो योगे है कि नहीं? धातो योगे एन केनापि पदेन कोपोद्देश्यत्वेन विवक्षितम कारकम कर्म संगम स्यात् है कि नहीं? तो क्रूरम अभिक्रुध्यति, यहाँ अभिक्रुध्यति में अभी उपसर्ग पूर्वक है, तो क्रूर की क्या हो गई? क्रूर के प्रति कोप कर रहा है, तो क्रूरम अभिक्रुध्यति कर्म संज्ञा हो गई, अभिद्रुह्यति हो जाएगी। ठीक है ना? आगे राधिक छोर्यस्य विप्रश्न, राधिक छोर्यस्य विप्रश्न, राधिश्च इक्षिश्च इति राधिक्षो तयो राधिक्षो यस्य विप्रश्न। यस जिसे लिखा एतयो कारकम संप्रदानम स्यात् यदि यो विविधा प्रश्न क्रियते। कह का भैया राध और इक्ष धातु अगर का राध और इक्ष धातु के यदि प्रयोग हो तो यद विषयक विविध प्रश्न हो वो संप्रदान संज्ञक होता है, समझे कि नहीं? अर्थात राध इक्ष इत्येतदनंतर धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति यद विषय का विविधा प्रश्न स संप्रदान संज्ञक तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति है कि नहीं? उस वह कारक क्या होता है? संप्रदान संज्ञक होता है। अब देखो कृष्णाराध्यति इक्षते वा, माने कृष्ण कृष्ण राध इक्ष धातु का यहाँ प्रयोग है, इसलिए यद विषय विविधा प्रश्न, कृष्ण विषय विविध प्रश्न हो रहे हैं, अतः कृष्ण के विषय में अनेक प्रश्न माताएं गर्गाचार्य से पूछ रही हैं, क्योंकि गर्गाचार्य नामकरण करने आए थे। उनसे माताएं क्या कर रही हैं? अनेक प्रकार के प्रश्न, शुभ अशुभ संबंधी अनेक प्रश्न क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। तो इसलिए शुभ अशुभ संबंधी अनेके प्रश्नाः तत्र पर्यालोचनानि भवन्ति, अनेके प्रश्नाः पर्यालोचनेन आगच्छति। तो अनेक प्रश्नों का पर्यालोचन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यद विषय कृष्ण विषयक है, इसलिए क्या हो जाएगी? कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो कृष्णाय राध्यति इक्षते वा पृष्ठो गर्गा शुभाशुभम पर्यालोचयति, तथा गर्ग जिस पूछे गए गर्ग से शुभाशुभ पर्यालोचन करते हैं। ठीक है ना भैया? ये दोनों जो है प्रश्न विषय फल है और वो धात्वर्थ के द्वारा उपसंग्रह है, इसलिए अकर्मक है दोनों है। और इसीलिए स्यन होता है इक्ष में, क्या? क्योंकि राध्यति इक्षते वा, यहाँ राध्यति में क्या होगा? इसीलिए स्यन हुआ, क्योंकि राधो अकर्मकादेव, अकर्मक से ही होता। कृष्ण संप्रदानकम शुभाशु पर्यालोचनम अर्थः। ठीक है ना? ये अर्थ है इसका, कृष्णा राध्यति इक्षते का कृष्ण संप्रदानकम शुभाशुभ पर्यालोचनम अर्थः। ठीक है ना? प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, ये सूत्र। प्रत्यांगभ्याम प्रति और आंग, प्रतिश्च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांगभ्याम है, माने प्रति और आंग पूर्वक जो श्रु धातु है, प्रत्यांग से परे जो श्रु धातु, तादृश धातु घटित यदि वाक्य प्रयोग हो तो पूर्वस्य कर्ता संप्रदान संज्ञा स्यात्, तो पूर्व जो कर्ता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब देखो श्रु धातु में दो व्यापार हो जाते हैं, जिसे एक प्रेरंत है ना, ण्यर्थ की प्रतीति होती है, जिसे विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति वा। तो यहाँ पर ये व्याख्यान जो है प्रतिपूर्वक श्रु धातु अथवा आंग पूर्वक श्रु धातु है, ये ध्यान देना, प्रत्येक का संबंध होता है।
प्रत्येक में निमित्तता है, इसीलिए गाम प्रति शृणोति दिया, और हाँ आप गाम आशृणोति ऐसा भी है। तो प्रवर्तनापूर्वक अभ्युपगमो अर्थः, समझे कि नहीं? प्रवर्तनापूर्वक अभ्युपगम्यो अर्थः, ये प्रवर्तनापूर्वक अभ्युपगम में स्वीकार अर्थ है, दोनों का है। तो देखो प्रवर्तना ही पूर्व व्यापार, प्रेरक वृत्ति व्यापार है अथवा पूर्व व्यापार है। प्रयोजक वृत्ति व्यापार प्रवर्तना है अथवा पूर्व व्यापार। तो प्रवर्तना का जो आश्रय होगा, यानी जो प्रेरक होगा, जो प्रयोजक होगा, वह इसी की क्या हो जाती है, इससे संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जो प्रेरक होगा, प्रयोजक होगा, वही ना पूर्व व्यापार प्रवर्तना का आश्रय होगा। तो जैसे विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति हुआ, यहाँ विप्र क्या है, प्रयोजक है, प्रेरक कारक है, इसलिए विप्र की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति। कोई पूछा भैया क्यों विप्र जो है प्रेरक है, प्रयोजक है? कहा इसलिए भैया, क्या विप्र लेने वाला भी है, अभ्युपगम भी है, अभ्युपगम भी करता है, वही स्वीकार भी करता है, और वही प्रेरित भी करता है। तो प्रेरिक है इसलिए प्रयोजक है, प्रयोजक है इसलिए हेतु है, हेतु है इसलिए क्या है, हेतु तो प्राप्त है उसमें, इसलिए तृतीया प्राप्त है। लेकिन कहा नहीं भैया, इससे क्या हो जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि कहा विप्र जो है क्या करता, पहले जजमान को कहता है, जजमान मह्यम देश तेन तुभ्यम शुभ्यम, तेन तुभ्यम शुभो भविष्य, है कि नहीं, जिससे तुमको क्या होगा, धर्म सुख मिलेगा। तब विप्र क्या करता है, देता है। ऐसे तब राजा जो है देता है, तब राजा विप्र को देता है, तो विप्र स्वीकार भी कर लेता है। तो विप्र क्या कर लिया, प्रेरणा भी दिया, तब राजा प्रेरित होकर के दान दिया। जब गैया को दिया दान, तब विप्र ने क्या कर लिया, स्वीकार भी कर लिया, अभ्युपगम कर लिया है। तो इस तरह से पूर्व व्यापार का भी कर्ता कौन है, विप्र है, इसलिए विप्र की क्या हो जाएगी, संप्रदाय संज्ञा। तो विप्राय गाम प्रति आशृणोति बन जाएगा। अब आया सूत्र अनुप्रतिगृणस, इसीलिए देखो लिखा वृत्ति विप्रेण मह्यम देहीति प्रवर्तिता तम प्रति जानीति इत्यर्थः। विप्रेण ने कहा कि मह्यम देहि इति प्रवर्तिता, इस तरह से प्रेरित किया, है कि नहीं। अब प्रेरित हो करके कोई उसको दान दिया। अनुप्रतिगृणश्च का भैया अनु और प्रति, यहाँ भी प्रत्येक का संबंध होता है गृह धातु का है, माने अनुपूर्वक जो गृह धातु अथवा प्रतिपूर्वक जो गृह धातु, ऐसे गृह धातु का यदि प्रयोग हो तो पूर्व व्यापारस्य कारकम कर्तृभूतम उक्त संगम से, माने संप्रदान संगम से, है कि नहीं। इसलिए लिखा वृत्ति आभ्याम गृणाते है कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूत मुक्त संगम स्यात्, माने प्रति और अनु और प्रतिपूर्वक जो गृह धातु तादृश गृह धातु घटित वाक्य प्रयोग हो तो पूर्व व्यापार का जो कारक कर्तृभूत कारक, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा, होता प्रथम संसति तमध्वर्यु प्रोत्साहयति इत्यर्थः, प्रोत्साहयति इत्यर्थः। अब यहाँ पर देखो, होता प्रथम संसति तमध्वर्यु प्रोत्साहित, होता जो है पहले क्या करता है, वैदिक में, वैदिक प्रयोगों में, वैदिक याज्ञों में होता जो होता है ऋत्विक विशेष, वो क्या करता है, संसन करता है। संसन माने स्तुति परक वाक्यों का उच्चारण करता है। तो होता प्रथम संसति माने पहले स्तुति परक वाक्यों का उच्चारण करता है, संसन करता है। फिर जो अध्वर्यु आदि हैं वो क्या करते हैं, ओथा ओम इत्यादि के द्वारा, शब्दों के द्वारा, ओथा ओम इत्यादि के द्वारा क्या करते हैं, उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो पहले लेकिन कौन उच्चारण किया, पहले संसन कौन किया, पूर्व व्यापार कौन किया, होता किया। अतः पूर्व व्यापार का कर्ता कौन है, होता है। वो तो अध्वर्यु जो है वो द्वितीय व्यापार का करता है, तो प्रमुख व्यापार का कर्ता होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। तो मतलब क्या बन जाएगा, होते अनुगुणाति प्रतिगुणाति और दोनों बन जाएंगे, ठीक है ना। आगे परिक्रणे संप्रदान अमनतरस्या, कहा भैया
परिक्रयण यदि हो तो संप्रदान होता है विकल्प से। क्या है का परिक्रयण क्या है भैया? तो का नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिकरणम तस्मिन् साधकतम कारकम संप्रदान संज्ञम वा स्यात्। क्या है सता न सता एव परिक्रीतः सतेन परिक्रीतः। तो परिक्रयण कहते हैं भृत्या नियत कालम स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् द्योते साधक तमत्व विशिष्टम यत् कारकम तत्संप्रदान संज्ञम भवतु इति अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति। तो यहाँ देखो नियत कालम भृत्या स्वीकरण परिकृत का भाई परिक्रयण नियत काल भृत्या के द्वारा जो स्वीकार किया जाए वही क्या है कि भृत्या भृत्य को जो है नियत कुछ दे करके उसको क्या किया जाए नियत काल के लिए स्वीकार किया। जैसे 1 महीना 100 रुपया दे करके 1 महीना तक काम किया, 1 दिन तक कर काम किया 100 रुपया दे करके, है कि नहीं? 1000 दे करके 5000 50,000 दे करके 1 महीना तक काम किया। तो ये नियत काल तक स्वीकार करना है कि कुछ दे करके द्रव्यादि और नियत काल तक उसको स्वीकार करना ही क्या परिक्रमण। तो परिक्रयणे साधक तमम कारक। तो साधक तम कौन है? किसके द्वारा परिक्रयण किया जा रहा है? सत के द्वारा। सत ना हो तो कोई परिक्रयण होगा किसी का? तो नियत कालम भृत्या स्वीकरणम द्योत है यहाँ, अतः क्या हो जाएगा साधक तम कारक जो सत हुआ उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो विकल्प से नहीं होगी जब तो साधक तमम है तो स्वाभाविक है। तो साधक तम क्या होता है? करण ही होता है, तो तृतीया भी हो जाएगी। तो सतेन सताएव परिक्रीता बन जाएगा। क्या यार आगे अब इसमें कई थे वार्तिक। पहला वार्तिक है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या मुक्तये हरिं भजति। का भैया तादर्थ यदि हो तो चतुर्थी होता है। तादर्थ क्या चीज़ है? तो कहा उपकार उपकारक भाव संबंध तादर्थ है। उपकार उपकारक भाव संबंधी क्या है? तादर्थ। तो जहाँ पर उपकार उपकारक भाव अर्थ प्रतीति हो तो उपकारवाचक शब्द से चतुर्थी होती है कि नहीं? उपकार उपकारक भाव भावार्थ प्रतीत उपकारवाचक शब्दात चतुर्थी व्यक्ति होती है कि नहीं? तो जैसे मुक्तये हरिं भजति, यहाँ मुक्ति उपकार्य है, हरि क्या है? हरि भजन उपकारक है। तो उपकार्य जो है क्योंकि हरि भजन से ही मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति का उपकारक कौन है? हरि भजन। कहे महाराज बिना हरि भजन के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पाप कर्म करोगे, चोरी डकैती करो तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या करने से मुक्ति मिलेगी? हरि भजन करने से मुक्ति मिलेगी, सत्कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, अच्छा कार्य करने से मुक्ति मिलेगी। तो हरि भजन जो है मुक्ति का क्या है? उपकारक है। मुक्ति क्या है? उपकार्य है। इसलिए यहाँ उपकार उपकारक भाव संबंध की प्रतीति है। इसलिए उपकारवाचक जो कौन हुआ? मुक्ति, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, उसमें चतुर्थी हो जाएगी, जिसे मुक्तये हरिं भजति प्रयोग बन जाता है। इसका अर्थ होता है मुक्ति उपकारकम हरि भजनम। मुक्ति उपकारकम हरि भजनम, है कि नहीं? आगे तस्मै इदम तदर्थम। तस्मै इदम अर्थे नित्य समासः तदर्थ स्वभाव तादर्थ्यम ब्राह्मणादित्वा से ही होता है। तादर्थ से क्या लेना है? उपकार उपकारक भावो संबंध विवक्षिता वर्तते। अतः तो उपकार्यादेव चतुर्थी भवति। उपकार्यवाचका शब्दादे, क्योंकि उपकार उपकारक भाव संबंध प्रतीत उपकार्यवाचक शब्दा चतुर्थी भक्ति होती। क्यों? क्योंकि भाष्य में यूपाय दारु कुंडलाय हिरण्यम इत्यादि उदाहरितत्वात्। क्योंकि भाष्यकार ने यूपाय दारु कहा है कि नहीं? यूप के लिए दारू है। तो यहाँ चादर में चतुर्थी किया और हाँ उपकार उपकार हुआ है तो हो जाता है, ठीक है ना? यूपाय दारू कुंडला हिरण्यम। तो हिरण्य किसके लिए? कुंडल के लिए। तो हिरण्य किसका उपकारक है? कुंडल का उपकारक है। और हिरण्य क्या है? उपकारक है। कुंडल क्या है? उपकार्य है। उसी तरह से यूप क्या है? उपकार। यूप जो है
उपाय दारू, तो यूप उपकार है, दारू क्या उपकारक है, तो उपकारवाचक से ही चतुर्थी क्या है भाषा अन्य, अतः इससे है कि उपकारवाचक से ही चतुर्थी होती है। उपाय दारू और कुंडलाय हिरण्यम। ठीक है, आगे उपकार्यत्म जो बहुविधम भवति जन्यत्वादि है। हाँ, ये मेरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण द्वारिका टीका है, इसमें बहुत सारा लिखा, इसको पढ़ लेना चाहिए। कोई कहा भैया इस बार इसी से सिद्ध था, किससे? जैसे विप्राय गाम ददाती, तो विप्र का गो क्या है? उपकारक ही ना है। विप्र क्या है? उपकार है। गोदान क्या है? विप्र का उपकार है, उपकारक है। विप्र क्या है? उपकार है। अरे खाए पिएगा माल पानी तो उसको उपकार ही ना होगा यार, तो उपकार है, उपकारक है, तो उपकारवाचक से चतुर्थी हो जाएगी, तो इसी से काम हो जाएगा। कर्मणाय प्रीति इत्यादि किस लिए है? तो कहा भैया वो रुचार्थन हरय रोचते भक्ति इत्यादि के लिए है। हरय, हाँ, रुचार्थन प्रियमण इत्यादि के लिए वो है। कौन सा? कर्म संप्रदानम और चतुर्थी संप्रदान इत्यादि है। चतुर्थी संप्रदान है उसके लिए, क्योंकि वहाँ संप्रदान संज्ञा करेगा, चतुर्थी कौन करेगा? तो इससे नहीं हो सकती। किससे? रुचार्थनम प्रियमण माने, हाँ, तादर्थे चतुर्थी वाचा से। ठीक, आगे और जब तादर्थ का संबंधत्वेन भान होगा तो षष्ठी होती है। जैसे गुरोरिदम गुरुअर्थम, गुरोरिदम गुरुअर्थम है कि नहीं? क्लिप संपत्ति माने च, क्लिपीति सप्तमी संपत्ति विकारात्मना उत्पत्ति ही परिणाम इति आवत। कहे तो क्लिप धातु प्रयोज्यमाने सति संपद्यमाने अर्थे वर्तमाना चतुर्थी वाचा। क्लिप धातु का यदि प्रयोग हो तो संपद्यमान जो अर्थ होता है, विकारात्मना उत्पत्ति जिसकी होती है, परिणाम जो होता है, उससे क्या हो जाती है? चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। क्या है? जैसे भक्तिर ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते वा इत्यादि। तो भक्ति है ज्ञानात्मना परिणमते, भक्ति क्या? ज्ञान रूप से परिणाम हो जाता है। भक्ति जो है ज्ञान रूप में संपन्न हो जाती है। जब पराकाष्ठा हो जाती है भक्ति की, तो भक्ति ही क्या हो जाती है? ज्ञान रूप में आ जाती है, संपन्न हो जाती है। तो भक्तिर क्लिप धातु का यहाँ प्रयोग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संपद्यमान अर्थ कौन है? ज्ञान। अरे भक्ति किस रूप में परिणित हो जाती है? किस अर्थ में, किस में संपद्यमान हो जाती है? ज्ञान रूप में। किस में परिणत हो जाती है? जैसे दूध जो है दही के रूप में परिणत हो जाता है। कहे उसी तरह भक्ति यदि पराकाष्ठा भक्ति हो गई है कि नहीं, भगवान की विशेष कृपा हो गई, तो भक्ति किस रूप, इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। कब प्रभु की कृपा हो जाए तो भक्ति किस रूप में बदल जाएगी? ज्ञान। अज्ञान ही तो परमात्मा है, और क्या, समझे कि नहीं? इसलिए भक्ति ज्ञान आए कल्पते, तो संपद्यमान अर्थ कौन हुआ? ज्ञान। उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। भक्ति ज्ञान आए कल्पते संपद्यते जायते इत्यादि बन जाएंगे। क्या यार? आगे उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पातेन ज्ञापिते च। परिणामत्व प्रकारक बोध के लिए ये क्लिप संबंध माने चाहे सूत्र था, अन्यथा तादर्थे चतुर्थी से ही काम चल जाता है। परिणाम का माने संपद्यमानत्व प्रकारक बोध हो जाए, परिणामत्व प्रकारक बोध हो जाए, भक्ति ज्ञानात्मना परिणमते संपद्यते जायते इत्यादि बोध हो जाए। इसके लिए क्या जरूरत है? इस सूत्र की जरूरत रहे। वार्तिक की आगे उत्पातेन ज्ञापिते च। अब देखो उत्पाद पदार्थ का उत्पातेन ज्ञापिते च। कभी उत्पाद पदार्थ का, तो मनोरमाकार ने कहा कि प्राणी नाम शुभाशुभ सूचको भूत विकार उत्पाता। प्राणियों का शुभाशुभ सूचक जो भूत का विकार होता है, भूतों का, पंचभूतों का विकार है, वही क्या है? उत्पात है। और वो उत्पात अर्थ यदि द्योतित हो तो क्या हो जाता है? जो ज्ञापित अर्थ हो, उस उत्पाद से जो अर्थ ज्ञाप्य होता है, ज्ञापित होता है,
तदर्थवाचका शब्द चतुर्थी व्यक्ति होती सवे, इसलिए उसका पूरा अर्थ बन जाएगा। उत्पातेन ज्ञापितार्थवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी व्यक्ति स्यात्। तो आता है कपिला विद्युत, इस उदाहरण में आता है विद्युत। अब देखो यहाँ शुभाशुभ सूचक भूत विकार क्या है? कपिला विद्युत है। क्या है? हाँ, वात माने वायु। अब वो क्या है? तो कहा कपिला विद्युत ये क्या है? प्राणियों के शुभाशुभ सूचक भूत विकार है। क्योंकि जब कपिला विद्युत होती है तो बहुत बात आता, मैंने सीधे झंझावात आ जाता है पूरा है। तो इसलिए कपिला विद्युत क्या है? किसका सूचक है? भूत विकार जो वायु है तेज आने वाली है, बड़वाग्नि इत्यादि, उसका क्या है? ये सूचक है। अतः ज्ञापित अर्थ कौन है? परिणाम अर्थ कौन है? वात। उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी बात आए कपिला। महावात सूचिका इत्यर्थ। महावात की सूचिका है। हित योगे च, कहा हित योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। चकारात सुख योगे भी है, तो चकारात तो हित सुख योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। ब्रह्मणा हितम गोभ्या सुखम का, इसीलिए ये सुख के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसका ज्ञापक है वो नमः, कौन सूत्र है वो? चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित, वह सुख भी है ना, चतुर्थ्यंत का करता है समास सुख के साथ। अब बताओ, जब सुख के योग में चतुर्थी होगी ही नहीं तो समास कैसे करेगा? व्यर्थ हो जाएगा। वही ज्ञापक होता है कि सुख योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, आगे ब्राह्मणा हितम बन जाएगा। ब्राह्मणा सुखम, ब्राह्मणा हितम, गोभ्या हितम, गो सुखम इत्यादि बन जाएंगे। आए आगे क्रियार्थो पदस्य कर्मणि स्थानिनः, ये सूत्र है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी कार्य ओम नमो नमः। जय श्री राम। राधे राधे।